कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता का ये श्लोक है, बहुत मशहूर श्लोक है। मैं समझता हूं हर बंदा इस श्लोक को जानता होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं आज अगर हर बंदा, हर शख्स, हर स्ट्रगलर, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री का हो, चाहे वो किसी और भी इंडस्ट्री का हो, अगर इस श्लोक को याद रखे और उसकी मीनिंग समझ जाए तो मैं समझता हूं इस दुनिया में कोई आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कोई बंदा सुसाइड करने पर आमादा नहीं होगा। क्योंकि ये श्लोक साफ कहता है कि आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया है, फल की आशा मत रखो। आप कर्म करो, आगे बढ़ के दूसरा कर्म करो, फिर आगे बढ़ के तीसरा कर्म करो। पहले वाले कर्म की आपको फल डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आजकल क्या होता है, इंसान को एक कर्म करता और फिर वेट करता है, अरे मेरे को अभी तक कुछ इसका फल नहीं मिला, अरे मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई, अरे मेरा ये नहीं हुआ, और वो इसमें इतना घुस जाता है कि अगर वो जब नहीं होती तो वो डिप्रेस हो जाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि ये फल आपके हाथ में नहीं। फल बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है। आपने कैसे किया काम, आपके उस वक्त सिचुएशन क्या थी आसपास की, पूरी कायनात आपकी हेल्प करने वाली थी कि नहीं थी, उस पर फल डिपेंड करता है। तो वो फल आपको उसकी वेट करना नादानी है, आपकी नासमझी है। आगे बढ़ जाओ, दूसरा कर्म करो, तीसरा कर्म करो। फल तो देना ही है भगवान ने। फल हमेशा भगवान कहता है मैं हर फल को याद रखता हूं, हर कर्म को याद रखता हूं, उसका फल देता हूं। तो मैं ये बात कहूंगा सुशांत सिंह राजपूत की जो इस दुखद खुदकुशी पर मैं अगर ये बात कहूंगा कि अगर उन्होंने भी और अगर हर शख्स ने इस श्लोक को याद रखे तो शायद कोई ये घटना दोहराई नहीं जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इंडस्ट्री को माफ कर दूंगा। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी ने हमारे फिल्म इंडस्ट्री, हमारे बॉलीवुड की पोल खोलकर रख दी है। ऐसे लगने लगा है जैसे लोगों को भी दिमाग में ये डर बैठ रहा है। और ये हमारा सोशल मीडिया, आपको मालूम है कुछ भी होता तो सोशल मीडिया में तो उसको पहुंचा देते हैं देश के कोने कोने तक, और वहां सब ये बातें उठ रही हैं कि क्या हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री, जो लोग अपने घरों को छोड़कर आते हैं, छोटे छोटे गांव खेड़ों से आते हैं, क्या उसके लिए, उनके लिए ये मुंबई नगरी, ये बॉलीवुड सुरक्षित जगह रह गई है या नहीं? अगर ऐसे सुसाइड होते रहे तो कोई भी अपने बेटे को नहीं भेजेगा मुंबई में। ये हुआ है आज, आज नहीं हुआ, इसके पहले भी टीवी इंडस्ट्री में काफी सुसाइड हुए। जैसे कि मैंने कहा पिछली बार की साउथ में भी एक बहुत बड़ी डांसर एक्ट्रेस ने भी सुसाइड किया था, सफल थी, लेकिन अंदर क्या होता मालूम नहीं पड़ता। लेकिन ये बात जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं से हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक तरह का प्रेशर माउंट हो रहा है। एक तरह कहते हैं कि एक तरह के हाउसेस खड़े हो गए चारों तरफ से, जो इस इंडस्ट्री को अपनी बाप की मिल्कियत समझते हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, जिसे हम कहते हैं कि नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजावाद, या फिर ये कहते हैं कि स्टार सन्स हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि नाम लेने का फायदा नहीं, क्योंकि इन पूरी दुनिया जान चुकी है उन लोगों के नाम। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि उन लोगों को कि आप अपने बड़े बाप के सिर्फ बेटे हो। आप अपने आप को काम करके अपना खुद का नाम बढ़ाओ। आपके पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ताकत बढ़ा के पूरी इंडस्ट्री में आने वाले नए लोगों को भी आप कंट्रोल करना शुरू करो। माफ करना, हमारी इंडस्ट्री में बहुत देखिए, बड़े बाप के बेटे तो पहले भी हुआ करते थे, ये कोई नई बात नहीं है। कपूर खानदान के देखो, पृथ्वीराज कपूर से शुरुआत होकर राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, डब्बू जी, ऋषि जी और आज रणबीर कपूर, ये पूरा एक खानदान चला रहा है। लेकिन कभी भी आपने देखा उन्होंने कभी भी ये कोशिश करने की कोशिश की कि किसी और का करियर उन्होंने कभी इंटरफियर किया होगा? कभी नहीं किया होगा। इसके पहले भी बहुत सारे हमारे जमाने में, मेरे जमाने में, मेरे से पहले के जमाने में बड़े बड़े स्टूडियोज होते थे। बॉम्बे टॉकीज, फिल्मालय स्टूडियो, पद्मालय स्टूडियो साउथ में होता था, फिल्मिस्तान स्टूडियो होता था, जहां पर दिलीप कुमार, राज कपूर, ये सब लोग कभी कभी मैंने सुना शुरू में ट्रेन पकड़ के जाते थे, क्योंकि वो अशोक दादा, अशोक मुनि बॉम्बे टॉकीज के साथ जुड़े रहते थे। महीने के पर उनकी तनख्वाह होती थी। कभी भी उन प्रोडक्शन हाउसेस ने कभी भी ये तरह की हरकतें नहीं करने की कोशिश की थी जो आजकल ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री को अपने बाप की मिल्कियत समझ रखा। ये आपके बाप की इंडस्ट्री नहीं है,
यहां हर किसी को आने का अधिकार है, यहां हर किसी को फिल्म बनाने का अधिकार है। ये स्टूडियो सिस्टम पूरा धीरे धीरे खत्म हो गया। इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स आए, यहां नहीं हॉलीवुड में भी ये हुआ है। वार्नर ब्रदर्स, फॉक्स, बड़े बड़े फिल्म डिज्नीज, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस थे, धीरे धीरे बैठ गए उसके सामने। स्पिलबर्ग जैसे बड़े बड़े इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स आए जिन्होंने फिल्में बनाई, और आजकल इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स चलते हैं और उनकी फिल्में चलती हैं, लोग देखते हैं। लेकिन मैं इस बॉलीवुड के बारे में कहना चाहूंगा, माफ करना, हमारे यहां पर एक बड़े बड़े दलाल पैदा हो गए हैं, बड़े बड़े कास्टिंग एजेंसियां पैदा हो गई हैं, जो न्यूकमर्स, जो बेचारे गांव खेड़े से आते हैं, खुद के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उन छोटे छोटे गांव से आने वाले उन लोगों को कहते हैं चले हम आपको काम दिला देंगे, हमारा इतना परसेंटेज होगा। मुझे कोई मुझे इसमें बुराई नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि धीरे धीरे वो बड़े गलत वे से कंट्रोल होता है उन लोगों को, और उन लोगों की कमाई पर, उनके हजार लाखों की कमाई पर भी वो सेंध लगाते। अरे आपके पास करोड़ों नहीं है, अरबों हैं, आप अपना काम कीजिए ना। इसलिए मैं राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत के इस दुखद, मैं तो समझता हूं कि अभी तो सुसाइड के साथ साथ धीरे धीरे न्यूज चैनल्स, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, बात धीरे धीरे ये उठ रही है कि ये आत्महत्या नहीं थी, ये हत्या थी। धीरे धीरे एविडेंसेस निकाले जा रहे। हो सकता है इस इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, और अगर ये हुआ है तो ये और भी बुरा हुआ है। तो मैं सिर्फ यही नहीं कहूंगा कि आप अपने आप को अपनी एम्बिशन मत बढ़ाओ, बिकॉज मैं पहले भी कह चुका, ये एम्बिशंस ओवर एम्बिशंस नहीं होनी चाहिए जो सुशांत सिंह राजपूत में थी। लेकिन मैं कहता हूं एम्बिशंस है, सपने हैं, तो उन सपनों को खुद ब खुद भगवान नहीं करेगा। लेकिन ये कौन होते हैं जो बड़े बड़े सो कॉल्ड प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो कहते हैं कि हम आपकी फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। आप उनके नेक्सस बन गए, एक तरह का माफिया गैंग बन गया है। 4-5 बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मालूम है सबको नाम पता है उसका। आप इस ग्रुप में है, उस ग्रुप में है, इस ग्रुप में है, इस ग्रुप में है। आप इस ग्रुप में है तो वो ग्रुप आपको काम नहीं देगा। आपने उस ग्रुप में यहां पर 3-3, 5-5 फिल्मों के लिए नए उभरते हुए कलाकार को साइन कर लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप हमारे साथ 5 फिल्में करेंगे। अच्छा लगता है, वो एक्टर भी सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन उसके पीछे आप बाहर कहीं कोई फिल्म नहीं कर पाएंगे। पर अगर इसी प्रोडक्शन हाउस ने उसी फिल्मों से अगर मजाक करना शुरू कर दिया, नहीं बनाया, तो आप कहां जाएंगे? ये हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, यही हुआ है। 7 फिल्में उसकी छीन ली गई। आज की जो लेटेस्ट फिल्म जो उसकी बनी थी, शायद ड्राइव करके फिल्म था, मुझे प्रॉपर नाम नहीं मालूम, उस फिल्म को थिएटर में नहीं जाने दिया गया, उसको नेटफ्लिक्स में या अमेजॉन में रिलीज किया गया। क्यों? क्या आपके पास कैपेसिटी नहीं थी? इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस था कि वो थिएटर में रिलीज नहीं कर सकता? क्या उसको थिएटर नहीं मिलते? सारे थिएटर कंट्रोल करते हैं ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस। क्या उनके पास वो थिएटर नहीं थे कि उन्होंने उस फिल्म को डाल दिया नेटफ्लिक्स में? इसके पीछे बुरा इरादा दिख रहा है। वो चाहते थे कि इसकी फिल्म जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया में रह जाए, वो टीवी में फिर से काम करने लग जाए। ये आरोप लगाए जा रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। मुझे देखिए, हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, और अगर ये सच है तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है, बहुत ही आपराधिक है। ये इसकी जांच होनी चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इन सारे लोगों को जो अपने इस इंडस्ट्री को अपनी इंडस्ट्री समझते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम किसी के साथ भी नहीं हो। उनकी फिल्में कंट्रोल करते हैं, उनकी रिलीज कंट्रोल, बड़े बड़े एक्टरों ने भी कंट्रोल किया था। शिकायत की थी 2 साल पहले, अजय देवगन का नाम लेना चाहूंगा क्योंकि अजय देवगन की फिल्म एक फंस गई थी, उसको रिलीज नहीं मिल रहा था, और उसने शिकायत की थी। इवन गोविंदा ने शिकायत की थी कि जब हम रिलीज पर आते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये सारे थिएटर्स किसी खास ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। 2000 थिएटर लेके बैठ जाते हैं। उसी टाइम ईद पर एक रिलीज हो रही थी, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, एक आदमी को पूरी के पूरे थिएटर मिलते हैं, बाकी लोग लटक जाते हैं, या तो वो अपनी डेट को आगे पीछे करते हैं जिसमें उनका नुकसान होता है क्योंकि उन्होंने बनाई थी। मेरा ये कहना है कि किसी के खुद की, ये सारे के थिएटर्स किसी के खुद की मिल्कियत नहीं है। इस पर किसी एक प्रोडक्शन हाउस या 4 प्रोडक्शन हाउस या 3 प्रोडक्शन हाउस का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सबको दिए जाना चाहिए थिएटर, बटने चाहिए थिएटर। चलिए आप भी रिलीज करें, आप भी रिलीज करें, 1/4 आपको, 1/4 आपको, 1/4 आपको, और फिर करो। नहीं, हम आएंगे, और उनके पास पैसे हैं, पूरे मीडिया खरीदा होता है उन लोगों ने। ये मीडिया भी माफ करना पूरे का पूरा खरीदा जा चुका है इन लोगों के साथ में। ऐसी बातें लिखते हैं किसी एक्टर के बारे में जो सच नहीं होती, डराते हैं उस एक्टर को कि आप तो गए, आप तो फ्लॉप हो गए।
चाहते हैं कि उसके ऊपर पूरा प्रेशर डाला जाए, जो इस केस में हुआ है और भी केसेस में हो रहा है। वो मीडिया हाउसेस इनके पास खरीदे हुए होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये थिएटर का जो एक रैकेट चला है, जिसकी वजह से देखिए फिल्म बनती है, आदमी फिल्म के बारे में सोचता है, अच्छी कहानी होती है, अच्छी मेहनत की जाती है, फिल्म बनती है, लेकिन फिल्म कंप्लीट तब तक नहीं होती जब तक वो थिएटरों में नहीं जाती। अगर थिएटर बन के मेरे अपने घर में डब्बे पड़े हैं तो उस पिक्चर का कोई मायना नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। फिल्म तब कंप्लीट होती है जब वो पब्लिक के सामने आती है। जिस तरह पेंटिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती जब तक वो पब्लिक उसे देख के उसे अप्रिशिएट नहीं करती। तो थिएटर्स तो अल्टीमेटली चाहिए हर मेकर को। तो मैं, अब आप मुझसे पूछोगे, कुछ लोगों ने मुझसे सवाल भी किया था, सर हम भी देख रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है, उन्होंने भी ये नाम बताए हैं और भी बता रहे हैं, सर इसका इलाज क्या किया जाए, इसका किया जा सकता है। इरादे अगर है स्ट्रॉन्ग, यूनिटी है, फिल्म इंडस्ट्री में यूनिटी होनी चाहिए। साउथ में ये नहीं होता। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, साउथ इंडियन फिल्म, तमिल फिल्म इंडस्ट्री हमसे करीबन हमसे भी साथ में उनका भी औचित्य है, वो भी इतनी बड़ी है। वहां इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस नहीं होते, इस तरह की बेईमानी नहीं होती, इस तरह के प्रेशर नहीं होते। मैं चाहूंगा हमारे, अगर इलाज मुझसे पूछते हो, मैं आह्वान भी करना चाहूंगा सारे जितने भी एसोसिएशंस हैं हमारे, एक्टर्स एसोसिएशन, डायरेक्टर एसोसिएशन, गिल्ड एसोसिएशन, डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, इवन जितने भी एसोसिएशंस हमारे पास हैं, उन सबको मिलना चाहिए, मिलकर एक बिल या रूल पास करना चाहिए कि कोई भी इस तरह की बात करेगा तो उसकी फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। एसोसिएशन के पास बहुत ताकत है, लेकिन कहीं ना कहीं यही शिकायत मुझे रही है मेरे टाइम से भी कि फिल्म इंडस्ट्री जुड़ती नहीं है, एक नहीं होती, एकता नहीं है। आज उस एकता की आवश्यकता है। आज एक क्योंकि हर प्रोड्यूसर लाखों रुपए करोड़ों रुपए लेके आता है, लगाता है, उसकी फिल्म थिएटर में जानी चाहिए। तो हर एसोसिएशन को मैं कहना चाहूंगा, ये चारों एसोसिएशन, 5 और 6 जितने भी हैं, मिल जाओ। और आप बड़े हैं, ये सब प्रोड्यूसर बड़े नहीं है। ये प्रोड्यूसर अगर आपको अगर कंट्रोल करते तो बहुत ही गलत बात है। आप उन लोगों के ऊपर एक्शन लीजिए, फिर देखिए हमारी इंडस्ट्री में इस तरह के कोई सुसाइड नहीं होंगे, इस तरह की कोई मन में कुठारघात नहीं होगा, न डिप्रेशन होगा। हर आदमी को सिक्योर्ड बनाइए, हर स्ट्रगलर को सिक्योर्ड बनाइए। बेचारा अपने गांव से, कस्बों से भाग कर आता है, अपने घर वालों को छोड़कर आता है, अपने घर वालों को फोन करके बोलता है मैं सब ठीक हूं, मैं ठीक हूं, जबकि वो ठीक नहीं होता। वो सिर्फ आश्वासन देता रहता है मां को, बाप को, और फिर जब वो टूटता है उस वक्त उसके पास टाइम भी नहीं होता कि अपनी मां को फोन कर सके या अपने बाप को फोन कर सके। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी भीड़ के बीच में सडनली अकेला हो जाता है। और अगर हमें रोकना है तो मैं चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री को एकजुट होना पड़ेगा। और इन सारे जो बड़े बड़े माफिया ग्रुप, बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस हो गए हैं, जो इस इंडस्ट्री को अपने बाप की मिल के समझते हैं, उनको उनकी जगह बतानी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि आप जितने बड़े हैं, वो छोटा प्रोड्यूसर जिसने सिर्फ 10 करोड़ में फिल्म बनाई है, आपके पास 300 करोड़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी चलेगी उसकी नहीं चलेगी, उसको भी उतना मौका दिया जाएगा। एसोसिएशन होती किसके लिए? आर्टिस्ट एसोसिएशन को, डायरेक्टर एसोसिएशन, प्रोड्यूसर एसोसिएशन, गिल्ड, ये सब होते किसके लिए? लोगों के फायदे के लिए होते हैं ना, इंडस्ट्री के फायदों के लिए होते हैं। तो मैं फिर से लास्ट में यही कहूंगा कि करो कुछ, ताकि लोग ये सोचना बंद कर दें कि बॉलीवुड एक खतरनाक जगह बन गई है जहां हमारे बेटे बेटियां सुरक्षित नहीं है। कल वो अपने बेटे बेटियों को भेजने से डरे नहीं, इसके लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। ये एसोसिएशंस, इनके खिलाफ इनको दंड तो जरूर देगी, पर मैं समझता हूं कि दंड का अधिकार तो उन सारे एसोसिएशन से ज्यादा तो आपके हाथ में उनका कंट्रोल है। जी हां, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप उनकी फिल्मों को देखना बंद कर दें तो कोई उनकी ताकत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उनको यह बात का एहसास होगा कि किसी एक फिल्म प्रोड्यूसर की फिल्म को वो रिलीज नहीं होने देते, थिएटर नहीं देते, तो आज अगर उनकी फिल्म को थिएटर पे जाने के बाद में भी पब्लिक नहीं मिलती तो उनको वो मालूम पड़ेगा कि वो क्या कर रहे थे उन लोगों के साथ में, क्या उन लोगों को कष्ट पहुंचा रहे थे, क्या उन लोगों का नुकसान पहुंचा रहे थे। इसलिए मैं कहूंगा कि असली जज तो आप लोग हैं। अगर आपको लगता है कि इन लोगों ने सुशांत राजपूत जैसे एक्टर को या और भी कई एक्टरों को अगर ये प्रेशर डालते, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि इंडस्ट्री डेफिनेटली इसके पोल खुली है, तो बंद कर दीजिए इन लोगों की फिल्मों को देखना, खुद ब खुद सड़क पे आ जाएंगे ये लोग।